दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आती है बुरी खबरें। ऐसा ही कुछ आरएसएस के साथ हुआ। लेकिन ये भी सच है कि जो अच्छे काम करोगे तो उसके किसी भी कितने भी बुरे वक्त पे आ जाए, लेकिन तुम्हें कोई हार मानने की जरूरत नहीं रहती। वो स्तंभ के जैसे खड़ा होता है। लेकिन जब वो किसी ना किसी चीजों से घिरा हुआ रहता है, कोई स्वार्थ हो, कोई लालचीपना है, तो निश्चित रूप से उसको वो बुरे दिन आने ही आने हैं। बुद्ध भी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सत्य बिल्कुल झूठा, मतलब सत्य बहुत दिन तक उसी को ही उसी की जीत होती है। झूठ का बिल्कुल अंत होना ही होना है। आज ऐसे ही कुछ हुआ। एक आरएसएस का कोई बहुत बड़ा प्रचारक था, शिंदे नाम का। उसने वायर पे एक इंटरव्यू दिया और जिसमें कहा कि मैं खुद विटनेस हूँ, हर जगह पे जितने जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और आरएसएस का असली चेहरा मैं जानता हूँ। और वो आरएसएस पूरे हिंदू धर्म को पूरा का पूरा खत्म करने के चक्कर में पड़े हैं करके मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि ये आरएसएस से बचो, आरएसएस से दूर रहो। और इतना करने के बाद में उसने कहा कि भाई इवन यहाँ पे अभी जो मोहन भागवत है वो सब उसमें से सबसे बड़े बड़े कोई क्रिमिनल्स है। उनका आइडियोलॉजी यही है कि क्रिमिनल्स को लाओ, पॉलिटिक्स में घुसाओ, दंगे फैलाओ, मुसलमानों के प्रति विरोध करो, कांग्रेस के प्रति विरोध करो, और ये जितना भी कुछ गंदी चीजें है वो सब का सब वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करो। इस टाइप के जब वो वायर को दिए हुए इंटरव्यू सुनने के पश्चात मुझे लगा कि ये कैसी सोच है, ये कितने गंदे ऐसे लोग जो है ऐसे सोच के लोग तो क्या करेंगे। जितने भी सारे लोगों ने संघ के ऊपर में अपनी पूरी आस्था रख के शादी नहीं की, बच्चों से फैमिली से दूर हो गए, आज उनकी हालत इतनी खराब होगी कि जाए तो जाए कहाँ। दो वक्त की रोटी कहाँ से मिलेगी। और आज जिस तरीका से वो बस अपने इसमें बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि हमने किए हुए सब पश्चाताप भी है, लेकिन करे तो करे क्या, कुछ नहीं। जो गलत काम करती है, हर जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट, हर जगह पे दरिंदेपन, और इस तरीका से जब बातें हो जाती है तो निश्चित रूप से आदमी को कुछ ना कुछ एज में फ्रस्ट्रेशन होता है। तो अपनी बात को कह रहे थे कि भाई हमें अभी एक्सपोज मत करो, अभी हमारे आखिरी के दिन चल रहे हैं, हमें क्या करेंगे हम लोग। तो इस तरीका से जो हालत हो गई, यही नहीं तो उनके लाखों लोग जो आरएसएस को फॉलोअर है बड़े बड़े जगह पे, उनके भी कुछ दिनों के बाद में वैसे ही हाल हो गए जिस तरीका से इनके हो रहे हैं। तो मुझे ये कहना है कि ये सब सिचुएशंस अभी बदल रही है। अभी आज और एक वीडियो सामने में आया सोशल मीडिया के, सत्यजीत गोडसे जो उनके पोते थे गोडसे, तो उनका भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया कि पूरी गोडसे फैमिली आरएसएस से ही जुड़ी हुई थी। वहाँ पे बहुत ही एक्टिविस्ट थे, और वहाँ पे जो जिस तरीका से था, उनको ये कहना था कि वो आरएसएस ये संगठन ही एक और जिसका महात्मा गांधी के साथ में, महात्मा गांधी की जो ये हुई आत्महत्या हुई, मतलब जो उन्होंने मर्डर हुआ, तो उसमें आरएसएस के लोग शामिल थे। और सब आरएसएस को ये कहना था, कहने का मतलब ऑल ओवर इंडिया में जिस तरीका से ऐसी बातें चल रही है तो घेरना है तो चारों तरफ से घिर गई है बीजेपी। अभी करेगी तो करेगी क्या, कैसे तो। और आप लोगों ने इतने दिनों से देखा होगा कि प्रयाग खड़गे जी जो है होम मिनिस्टर कर्नाटका, वो तो आरएसएस के पीछे में ऐसे पड़े हुए, ऐसे पीछे पड़े हैं कि जो तो उनको सांस भी नहीं लेने देते। उन्होंने हर पब्लिक मीटिंग के ऊपर में एक एक्ट बना दिया कि जो भी आदमी विदाउट रजिस्ट्रेशन किसी भी जगह अपना टेंट लगाता है, ये करता है, तो आप उसको मनाइए है, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हम लोग तो तैयार है, सबको रजिस्ट्रेशन आपको पूरी ये करे, लेकिन पहले आप रजिस्टर्ड तो करिए। और ये पता चलता है कि विदा आरएसएस जो रजिस्ट्रेशन नहीं करती, इसका मतलब वो काला धन बाहर से आया हुआ हजारों करोड़ों का डील जो करते हैं, वो सब उसके पीछे में समाविष्ट है। और सभी लोग अभी वो रहे नहीं, वो वहाँ पे हार्डकोर आरएसएस के लोग सब लग्जरियस लाइफ में सब चले गए। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अभी आरएसएस की आइडियोलॉजी भी काफ़ी ढंग में अभी बदल जाएगी, क्योंकि वो उस वक्त उनके दिमाग में वो एक जो ये था, जुनून था कि नहीं हमें यही काम करना है, जो भी मुझे हमें ऑर्डर दिया उसको फॉलो करना है।
तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा कि आज अभी जो सिचुएशंस आज आरएसएस के ऊपर में पड़ रही है, आरएसएस के ऊपर में आई है, वो काफ़ी मतलब बदनाम करने वाली है। आज एक सुप्रीम कोर्ट में एक कॉकरोच जनता पार्टी का जो सवाल था कि भाई हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब इस वक्त वहाँ पे जो बल का उपयोग हुआ तो वहाँ पे इसको बुलाया गया, पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाया गया और उन्होंने अपना एफिडेविट दिया कि ऐसे कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये जो कमिटमेंट था और इस तरीका से ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह से FIR हो रहे हैं उसके बारे में रोक लिया जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 142 एक ऐसा आर्टिकल है कि जब कभी भी कोई आर्टिकल से कोई आदमी नहीं होता तो लास्ट वेपन करके यूज होता है, सुप्रीम कोर्ट उसको यूज कर सकता है। उसमें किसी को भी वो तुम रिलीफ दे सकते हो, फंडामेंटल राइट्स किससे भी वायलेट होते हैं तो 142 में आप उसको रिलीफ मांग सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे भी पुलिस उसको 3 बार पूछा गया गवर्नमेंट को कि भाई आप हमें ये बताइए कि आपके पास में जो आपने जो निरंतर ये स्टेप्स ले रहे हो कि उनके साथ में कोई क्रिमिनल्स भी थे और क्रिमिनल्स होने की वजह से हम इन लोगों के FIR इतने जल्दी आसानी से खारिज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा वो तो बताइए, लिस्ट तो दे दीजिए हमें, कौन से लोग हैं, कितने क्रिमिनल्स थे, क्या थे। 3 बार बोलने के बाद में भी उन्होंने दिया नहीं और ना बता पाए कि हमारे पास में कितने FIR हुए हैं, जो किन किन लोगों के अगेंस्ट में हुए हैं और उनका बैकग्राउंड क्या था, ये सब बात बताने में असमर्थ रही है। निश्चित रूप से गवर्नमेंट की बाजू थी वो काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी और उनके जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो मेन ये है दास, उन्होंने कहा कि नहीं आज तो बहुत ही ये हुआ और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि इसी तरीक़ा से गवर्नमेंट हमें मूर्ख समझे। तो हम लोग अभी हमारा पूरा ध्यान है और निश्चित रूप से हम लोग गवर्नमेंट को ये करेंगे। और सौरभ दास ने ये भी कहा कि अभी हम लोगों का अगला स्टेटस हमारी मीटिंग लेके ये कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट यदि जब नहीं सुनती है तो हमें क्या करना चाहिए और ऐसे वक्त फिर दोबारा हमें प्रोटेस्ट करने का मौका आएगा। यही नहीं तो आज पूरे देश में जिस तरीक़ा से पूना में जो अभी 22 तारीख को बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है, उसमें अभी ये तो वक्त ही बताएगा कि वहाँ पे किस तरीक़ा से क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यदि कोई गलत प्रकार हो जाए, कोई अप्रिय घटना हो जाए तो गवर्नमेंट के सामने तो कोई ये नहीं है, लाखों लोग रहेंगे, ये अनुमान भी है। तो मुझे लगता है कि आज बीजेपी के सामने में सब लोग चारों तरफ से घिरी हुई है और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा हमें नहीं मालूम। सेकेंडली, आज जहाँ पे भी पेपर लीक का मामला आया, अभी ये यूपीएससी के भी तरफ में उसका टर्निंग हुआ। मतलब आरएसएस जितने भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी है उनके भी रिक्रूटमेंट में बहुत सारा घापा होता है। ये बातें अभी ध्यान में आ रही है। यदि यार ये सब सिचुएशन हुई तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन बड़े मुश्किल में आएंगे, क्योंकि जिनके हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है और जिस तरीका से वो आरएसएस से यदि जुड़े हैं और वो शॉर्टकट वे से यदि यार आते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही भयावह सिचुएशन पैदा होने की संभावना है। जिस तरीका से बीजेपी और आरएसएस चल रहा है उसके माफिक अभी कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रेटजीज को उस तरीका से बनाया है। आज पूरे दिन भर उनकी मीटिंग चलते रही है और शाम को उनका कॉन्फ्रेंस हुआ। वो अपनी स्ट्रेटजीज को इस तरीका से डेवलप करना चाहते हैं कि अभी किस तरीका से वार किया जाए, या आरएसएस अपना ये कांग्रेस और उसके जितने भी अलायंस इंडिया अलायंस के लोग हैं वो सब के सब मिलके अभी किस तरीका से क्या करेंगे इसका अभी अंदाजा नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन बीजेपी के लिए आरएसएस के लिए बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। ऐसी हवा दिख रही है सभी तरीका से। जितने भी आज सोशल मीडिया पे जो चैनल्स हैं वो सभी का कहना यही है कि अभी मोदी ने जो वक्तव्य किया था कि मानसिक ये टेररिज्म, तो ये जो है नक्सलाइट, तो ये जो शब्द है वो उसके ऊपर में सभी लोगों ने पल्ला झाड़ा। सभी गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हम लोग इससे उसको नहीं, हमें कोई बात नहीं करना है। तो ये सभी तरीक़ा से जब भी कभी तुम गलत काम करोगे तो उसके निर्णय भी तो उसी तरीक़ा से आएंगे। तो चलो आज हम यही रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए